Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in today's video, we will be discussing about last part of sequence and series topic, that is what is series एंड उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं. इसके पहले मैंने 5 पार्ट्स में आपको बताया था कि सीक्वेंस जीपी कैसे होता है, एस एन कैसे होता है, एस इन्फिनिटी कैसे ढूंढने का, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए जी पी क्या होता है. तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले उसको देख लो. अब आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं सीरीज़ क्या है. ये आपका लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का. तो करते हैं स्टार्ट. ध्यान देना सर, सीरीज़ मतलब क्या. पहले तो एक बात समझ जाओ, सीरीज़ मतलब क्या. अगर समझो मैं टर्म लिखता हूँ 2 4 6 8 10 और इसी को मैंने लिख दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये बन गया सीरीज. सीरीज मतलब जो भी आपका कॉमा करके लिस्टेड टर्म्स है, अगर आप उसको एडिशन के फॉर्म में लिख दो तो वो क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है. अब सीरीज को हम नोट करते हैं सिग्मा नोटेशंस के साथ. पहला कॉन्सेप्ट क्या स्टडी करना है, सिग्मा नोटेशन. मतलब सीरीज को हम एक सिग्मा का नोटेशन दे देते हैं जिससे हमारा सीरीज बहुत यूनिक दिखता है और अच्छे से सॉल्व हो सकता है. तो पहला पॉइंट मैंने आपको वही बताया जो इधर लिखा हुआ है. सपोज दैट अ सर्टेन वैल्यू x टेक्स n वैल्यूज से x1 x2 x3 अप टू xn. तो ये सम ऑफ n टर्म्स जो होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, x1 + x2 + x3 + डॉट 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 अप टू xn. अब इसी चीज को सिग्मा के फॉर्म में कैसा लिखना है, देखो ये x का ही वैल्यूज था ना, x का ही n वैल्यूज था, x1 x2 x3 ऐसा n तक. तो हमने क्या किया, हमने एक सिग्मा का साइन डाला. ये समेशन का साइन होता है. यहाँ पे मैंने ला x, ये खाली 1 2 3 4 चेंज हो रहा है ना, तो इसको आप लिख दो कुछ भी, आई लिख दो सपोज. और यहाँ पे आई का इंटरवल डाल दो कि आई कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो. तो आपका वैल्यूज n तक जा रहे हो, तो स्टार्ट होगा 1 से, खत्म होगा n पे. ये जो सिग्मा होता है ना, इसी को बोलते हैं सिग्मा नोटेशन. और ये होता है सीरीज में उसका रिप्रेजेंटेशन. क्या बोला मैंने, दिस सम इज डिनोटेड बाय समेशन आई इक्वल टू कितना 1 अप टू कितना n. क्यों ऐसा सर, क्योंकि 1 से लेके n तक का वैल्यूज है. क्या लिखने का सर, खाली ये चेंज हो रहा है तो इसको आप कुछ भी लिख दो. मैंने इधर आई के फॉर्म में लिखा, तो मैंने क्या लिखा इसको, एक्स आई का वैल्यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n. तो इसको जब आप करोगे सॉल्व तो क्या आएगा, x1, पहले 1 पुट किया दो, समेशन मतलब प्लस, तो प्लस x2, फिर से समेशन आएगा प्लस x3, समेशन मतलब प्लस 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 करते रहने का, कब तक, xn तक. तो सर यही चीज़ दिखेगा ना. तो ये चीज़ कोई शॉर्टकट वे में लिखने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सिग्मा नोटेशन. सो ये जो साइन है ना समेशन का, इसको बोलते हैं सिग्मा नोटेशन. आई होप सबको समझा रहेगा. ये 2 एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कैसे. जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ए आई का वैल्यू 1 to 10, तो इसमें तुम 1 से लेके 10 तक का वैल्यूज पुट करो, क्या मिलेगा बोलो, A1 + A2 + A3 + A4, ऐसा डॉट 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 करके लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, A10. सबको समझा. समेशन मतलब प्लस, तो टर्म डालने का, बीच में प्लस का साइन डालने का. अब x⁻i का सीक्वेंस है, उसमें भी 1 to 10, तो क्या हो जाएगा बोलो, x⁻1 + x² + x³ + x⁻4 डॉट 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 x⁻10. सबको ये समझा क्या. सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा नोटेशन. वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसको नोट डाउन करना. अगर कोई भी एक सीक्वेंस में टर्म लिस्ट किया है कॉमास से, अगर आपने उसी को ऐड कर दिया तो वो बन जाता है सीरीज. इसी सीरीज को शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा नोटेशन. सिग्मा नोटेशन मतलब सिग्मा का साइन. हम यहाँ पे इंटरवल सेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक आपका वैल्यू जा रहा है. जैसे ये n वैल्यूज ले रहा है तो वैल्यू स्टार्ट 1 से होगा, खत्म n पे होगा. अंदर का जो टर्म है उसका सबका वेरिएबल तो सेम रहेगा, खाली ये 1 से n को आप i बोल सकते हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे i लिखा है. तो इस चीज़ को अपन प्यार से बोल सकते हैं सिग्मा नोटेशन. समेशन का मतलब सिग्मा होता है. और ये 2 एग्जाम्पल से आई होप सबको समझ गया रहेगा. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. चलो अब आगे देखो, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखना है जो ये सम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. मतलब सर पहला n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू n, ऐसा. इसको ही अभी सम के फॉर्म में अपन ने लिखा है. सम मतलब प्लस. तो इस चीज़ को आप सिग्मा में कैसे लिख सकते हो, देखो समेशन आप लिख दो n = 1 अप टू n लिख दो. यहाँ पे आपने n लिखा, लास्ट टर्म आपका n है ना, तो n लिख दो यहाँ पे. और n का वैल्यू डिफाइन कर दो 1 से लेके n तक. तो अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1, 2 पुट करोगे तो 2, समेशन मतलब प्लस ना 3. तो यही चीज़ को आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो. इसको बोलते हैं प्यार से सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2. व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एवरीवन, n × n + 1/2. व्हाट इज फॉर्मूला, रिपीट एक बार फिर से, n × n + 1/2. नाउ सर सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. स्क्वायर मतलब क्या सर, यही लिखना है, खाली इसके ऊपर स्क्वायर डालना है. तो ये जो टर्म है आपका लास्ट वाला, ये अभी क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा.
है ना, क्योंकि nth टर्म यहाँ पे n था, यहाँ पे nth टर्म क्या हो जाएगा सर n स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे तुमने n स्क्वायर तक ऐड किया, तो ये समेशन नोटेशन क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n स्क्वायर। इसका क्या होता है सर फॉर्मूला, फॉर्मूला इज n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज फॉर्मूला एवरीवन, रिपीट करो, n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6। और एक सर फॉर्मूला होता है क्यूब्स का, आप यही सीक्वेंस में अगर ऊपर क्यूब डाल दोगे तो क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। सर क्यूब का फॉर्मूला याद करना ही बहुत ईजी है, ये जो आपको सम ऑफ फर्स्ट एन मिलता है ना उसको स्क्वायर कर देने का, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम मिलता है ना उसी को तुम स्क्वायर कर दोगे तो क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा। सर क्यूब का सिग्मा नोटेशन क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n, लास्ट टर्म क्या बच्चा लोग n क्यूब, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। क्या सर हम इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बट फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो। तो ये है 3 बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको आना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ स्क्वायर्स का होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाई 6, और क्यूब का होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। और एक लास्ट सर कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने 1 1 1 को n टाइम्स ऐड किया ना, 1 1 1 को n टाइम्स ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, n ही आएगा। यस और नो, अगर तुम 1 1 1 5 बार ऐड करेगा तो आंसर क्या आएगा, देखो मैंने 1 1 1 1 1 ऐसा 5 बार ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इफ आई ऐड 4 टाइम्स तो आंसर विल बी 4, if I add 10 times the answer will be 10, if I add 15 times the answer will be 15, so if I add n times the answer will be n, so 1 1 1 अगर तुम n times ऐड करता है तो फाइनल आंसर भी क्या आता है, n। क्लियर एवरीवन, सो दिस आर 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीरीज का जो तुमको आना ही चाहिए। सो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ स्क्वायर्स इज गिवन बाय n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6, सम ऑफ क्यूब्स इज गिवन बाय n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, एंड 1 1 1 का सीरीज अगर n टाइम्स रहेगा तो फाइनल आंसर भी n ही आएगा। क्लियर एवरीवन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आ जाओ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे। सिग्मा नोटेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है जो सब में काम आता है। पहला प्रॉपर्टी है समेशन आई इक्वल टू 1 अप टू एन एक्स आई प्लस और माइनस वाई है, ये तो सबको पता है अभी, तो मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ ये टर्म पे फोकस करो सब लोग। जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो यू कैन स्प्लिट योर टर्म, आप क्या कर सकते हैं, टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब एक्स आई को भी समेशन दे दो, वाई आई को भी समेशन दे दो, उसका जो भी बीच में साइन रहेगा वो लिख दो। समझा सबको, जब भी मिडिल में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो यू कैन स्प्लिट दिस प्लस एंड माइनस का साइन और दोनों को समेशन दे देने का। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, क्या है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, क्या है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, समेशन 4x है समझो, तो ये 4 को बाहर भेज देने का समेशन से। क्लियर, अगर kx है तो k को बाहर भेज देने का समेशन से। क्यों ऐसा सर, क्योंकि ये जो i इक्वल टू 1 अप टू n है सिर्फ xi में लगेगा ना, ये k में थोड़ी लगने वाला है, तो कांस्टेंट को क्या कर देने का, बाहर भेज देने का। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में हमेशा कांस्टेंट बाहर जाएगा। क्लियर। थर्ड, ये तो सर आपने पहले ही पढ़ा दिया, अब भी पढ़ा है थोड़े टाइम पहले, 1 का अगर सीक्वेंस है n टाइम्स तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, n। अगर 1 का सीक्वेंस है अप टू 5 तो फाइनल आंसर 5 आएगा। 1 का सीक्वेंस अप टू 10 तो फाइनल आंसर 10 आएगा। 1 का सीक्वेंस अप टू 20 तो फाइनल आंसर 20 आएगा। तो अगर 1 का सीक्वेंस n टाइम्स है तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, n आएगा। सिमिलरली सर k का सीक्वेंस अगर n टाइम्स है, k ऐसा n टाइम्स है तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर, kn आएगा। क्यों सर ऐसा, क्योंकि देखो k कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो तो अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 1 और इसका आंसर सर हमको पता है n होता है, तो ये क्या हो जाएगा kn। सो दिस आर 4 प्रॉपर्टीज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर बीच में प्लस और माइनस का साइन दिया तो टर्म स्प्लिट हो जाता है और दोनों जगह पे समेशन आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा ना तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर भेजो और जो आपका वेरिएबल होगा उसमें समेशन डाल दो। थर्ड प्रॉपर्टी सर 1 1 1 का सीरीज n टाइम्स होगा ना तो फाइनल आंसर n ही आता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी सर कांस्टेंट का अगर n टाइम्स रहेगा तो kn आ जाता है रिजल्ट। क्लियर। एंड एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वन, जो मैंने ये हाईलाइट किया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में तुमको nth टर्म नहीं दिया है, कोई भी क्वेश्चन में तुमको nth टर्म नहीं दिया है तो ऑलवेज फर्स्ट फाइंड द nth टर्म। क्या बोला ना, समझा। अगर एक क्वेश्चन में आपको nth टर्म नहीं दिया है तो यू शुड फर्स्ट फाइंड द nth टर्म एंड देन ओनली सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। क्लियर एवरीवन। सो दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको भी नोट डाउन कर लो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो आई होप सबको ये पॉइंट सेक्शन क्लियर रहेगा अच्छे से।
अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में देखना ज़्यादातर ये फॉर्मूला यूज होएगा, तो आपको क्या याद रखना है क्वेश्चन में, जिधर n आया ये फॉर्मूला, जहाँ पे n स्क्वायर आया ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे n क्यूब आया ये वाला फॉर्मूला, जहाँ पे 1 का सीक्वेंस आया, आंसर विल बी n। सो दिस आर 4 मेजर थिंग, ये याद रखना। प्लस या माइनस का सन आया तो समेशन को स्प्लिट करना है, कोई टर्म अगर कांस्टेंट है तो बाहर भेज देना है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम। सर क्या है फर्स्ट सम, देखो क्या बोल रहा है। ये सब आपका एक्सरसाइज 2.6 पे बेस्ड सम है फॉर साइंस स्टूडेंट, एंड कॉमर्स स्टूडेंट आई गेस 4.4 या 4.5 बेस्ड पे क्वेश्चन रहेगा। पहला सम देखो, फाइंड 1.3 नहीं है वो 1 इंटू 3 है। अगर सीक्वेंस सीरीज में डॉट का मतलब ये स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये 5 इंटू 7 है या 9 इंटू 11 है, डॉट 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 अप टू n टर्म। सर अब भी आपने बताया कि कोई भी क्वेश्चन में अगर nth टर्म नहीं दिया है तो पहले nth टर्म ढूंढेंगे। कैसे ढूंढने का सर, देखो सब लोग ध्यान से, सब लोग ये सीक्वेंस का पहला टर्म ऑब्जर्व करो, 1 5 9 डॉट डॉट डॉट, ये किस में दिख रहा है सर, ये सारा टर्म्स AP में। क्यों सर, 5 - 1 भी 4 होता है, 9 - 5 भी 4 होता है, तो आर इन AP हैविंग A इज इक्वल टू कितना 1, D इज इक्वल टू 5 - 1 कितना 4। तो यहाँ का हम लोग TN निकालेंगे, nth टर्म। व्हाट इज TN का फॉर्मूला, A प्लस n - 1 इंटू D। सर A कितना है 1, n - 1, D कितना है सर 4। ओपन करो ब्रैकेट को, 1 प्लस 4n माइनस 4, तो सर फाइनल आंसर क्या है हमको 4n - 3। ये आ गया हमको सर फर्स्ट वाले नंबर का TN। बट हमारा क्वेश्चन सर खत्म नहीं हुआ, अभी सेकेंड टर्म भी है बाजू में, तो सेकेंड टर्म को लेते हैं। अभी सेकेंड टर्म क्या है बोलो सब लोग, 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ये भी सर चेक करो, ये भी AP है, 7 - 3 4, 11 - 7 भी 4, आर इन AP हैविंग A इक्वल टू कितना 3, D इक्वल टू कितना वापस से 4 सर। तो इसका भी TN ढूंढ लो, TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। सर A कितना है अभी 3 है सर, n - 1, D कितना है सर अभी 4 है, तो वापस इसको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 4n - 4, 3 में से सर 4 जाता है तो 1 बचता है, तो ये भी सर TN आ गया 4n - 1। अब आपका मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने दोनों का TN अलग नहीं निकाला, बट जो सीक्वेंस है वो तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो सर इसका ये मतलब होता है कि जब आप ये सीरीज का nth टर्म लिखोगे ना तो वो भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आना चाहिए। सबको समझा, आपने दोनों का nth टर्म अलग अलग तो ढूंढा, बट जब आप ये सीरीज का nth टर्म लिखोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो लास्ट टर्म भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब सर अगर आप TN फॉर सीरीज ढूंढोगे, ये सीरीज का TN तुम लोग ढूंढेगा तो कैसे करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का। मतलब सर 4n - 3 इंटू 4n - 1। क्लियर एवरीवन, अब इसको सर ओपन कर दो, व्हाट इज 4n इंटू 4n 16n स्क्वायर। 4n को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4n हो जाएगा, -3 को 4n से मल्टीप्लाई किया तो -12n हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 होता है, तो इसको तुमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 16n स्क्वायर -16n प्लस 3। दिस इज योर TN फॉर द गिवन सीक्वेंस। आई होप सबको ये समझा रहेगा। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है सर? एक बार वापस थोड़ा सा खाली रिवाइज करवा दो, एक बार क्विक रिवीजन वापस करवा देता हूँ क्या किया हमने सब में। आपको एक सीक्वेंस दिया था, पहला चीज़ जो सर ने हमको बोला था कि nth टर्म अगर नहीं दिया रहेगा तो ढूंढो, तो हमने ढूंढा। कैसे ढूंढा सर? सबका फर्स्ट नंबर चेक किया तो वो AP में था तो वहाँ से TN निकाला, वैसे सबका सेकंड नंबर चेक किया वो भी AP में था, वहाँ से भी TN निकाला। बट सर हमारा सीक्वेंस तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो nth टर्म भी किसके फॉर्म में लिखने हैं? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमको ये आ गया। अब इसमें हम समेशन डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे, सिग्मा नोटेशन। क्लियर एवरीवन? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब इसको आगे करते हैं कैसे, इसमें समेशन डालो तो क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n। सर आपने 1 to n ही क्यों लिखा? क्योंकि अप टू n टर्म्स है तो 1 to n ही आएगा। 16n स्क्वायर -16n प्लस कितना 3। सर अब आपने एक चीज़ हमको बताया था, कभी मिडिल में माइनस या प्लस कोई भी साइन आएगा तो सब टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 16n स्क्वायर माइनस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 16n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 3। सबको ये स्टेप समझा? हमने टर्म्स को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब सर नेक्स्ट स्टेप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने सर एक चीज़ और बता दें कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल होगा ना तो कांस्टेंट बाहर जाना चाहिए, मतलब जो भी नंबर है ना वो सिग्मा, ये जो समेशन का साइन इसके बाहर जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा सर 16 समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n n स्क्वायर, बाजू वाला टर्म सर वापस 16 बाहर जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n n हो जाएगा, लास्ट वाले सम से सर 3 बाहर जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 1 हो जाएगा। सबको ये स्टेप समझा? हाँ सर ये भी समझा। अब सर देखो यहाँ पे n स्क्वायर आया, n आया और 1 आया, सर हमको सबका फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला सर? n स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6। सर n आया तो n आया मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या होता है फॉर्मूला सर? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 3। सर 1 n टाइम्स ऐड किया तो आंसर भी क्या होता है? n होता है। सबको ये भी समझा रहेगा? हाँ सर। अब सर सब में आप देखो कुछ पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, ये 2 3 होता है और ये 2 8 होता है, ये 2 1 है और ये 2 4 है। सर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n, तो सब में से आप n कॉमन निकाल लो। तो हमने देखो n को कॉमन निकाला। अब अंदर क्या बचेगा? अंदर सर बचा है 8 और इसको आप मल्टीप्लाई करो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 का डायरेक्ट रिजल्ट रट्टा मारने का, बिकॉज बहुत सब में आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। व्हाट इज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1? 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय कितना? इसके नीचे 3 है। अब सर यहाँ से आपने n को बाहर निकाला तो खाली 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -4 इंटू n माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4 और लास्ट सम सर ऐसे लिख दो +3 है, प्लस 3n की +3 खाली +3 क्योंकि n को अपन ने बाहर लिया है। सबको ये स्टेप भी समझा? हाँ सर समझा। क्या किया आपने? ये n को पहले सब में से बाहर निकाला, 8/3 ऐसे ही लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टर्म लिख दिया। ये 4 इंटू n को 4n लिखा और आगे माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया और ये 3 लिखा। अब -4 + 3 क्या होता है? -1। तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, 8 को मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 8 2 ज़ा कितना? 16n स्क्वायर, 8 3 ज़ा 24n, 8 1 ज़ा 8 द होल डिवाइडेड बाय कितना एवरीवन? द होल डिवाइडेड बाय 3, द होल डिवाइडेड बाय 3 -4n ऐसे रहेगा। -4 + 3 क्या होता है? -1 होता है, तो इसको लिखेंगे -1। सर अभी नीचे एलसीएम देखोगे सबका तो 3 आना चाहिए, तो ये सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n अपॉन 3, अंदर हो जाएगा 16n स्क्वायर प्लस 24n प्लस 8। व्हाट इज 3 इंटू 4n? सर 12n और 3 इंटू -1 कितना? -3। यस और नो एवरीवन? तो सर ये आ गया। अब सर ध्यान से देखो तुम्हारा क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहा है। सर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या बचेगा फाइनल आंसर? सर फाइनल आंसर हमको आया n/3, अंदर का टर्म आया सर 16n स्क्वायर, 24n में से 12n गया तो कितना बचेगा? 12n और 8 में से सर 3 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो सर हमको ये वाला टर्म मिला, तो ये आपका क्या है? ये आपका फाइनल आंसर है। क्या सबको समझा कि नहीं? सर वापस एक बार यहाँ से एक्सप्लेन कर दो ना। तो ये अपने को सीक्वेंस मिला था पहले, अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने जैसे ही सब्सटीट्यूशंस वगैरह किया तो हमको क्या मिला? 16 बार n स्क्वायर बचेगा, बराबर है। सो यहाँ पे n स्क्वायर बचा, तो n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। 16 और 6 कैंसिल हो गया, 8/3 हो गया, ठीक है। और ये टर्म बचा, इसमें से 16 बार गया, n का फॉर्मूला होता है, देखो एक मिस्टेक हो गया अपने से, 16 होता है 2 8 होता है ना, तो दिस विल बिकम 8, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे छोटा छोटा मिस्टेक्स हमने कर लिया, इसके लिए हमेशा समस प्रॉपरली करो। तो ये आ जाएगा -8n -8, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -8n और ये हो जाएगा -5, तो ये कितना हो जाएगा? -8 इंटू 3 -24n, बराबर बराबर। एक छोटा सा मिस्टेक हमने किया, उसके से पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, -24n और -15 हो गया। तो फाइनल आंसर इट विल चेंज, फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से सब लोग, फाइनल आंसर विल बिकम n/3 16n स्क्वायर, 24 कैंसिल हो जाएगा, -7 आ जाएगा। सर ये फाइनल आंसर आएगा।
तो ये वाले में हमने सब में फॉर्मूलाज पुट कर दिया। आपको इसका मल्टीप्लिकेशन याद रखना है n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन का 2n² प्लस 3n प्लस वन। सब में से n कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा और फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। सर अभी हमारा आंसर राइट या रॉन्ग है कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पे आप n के जगह पे 1 पुट करो पहले। तो 16 माइनस 7 9, 9 इंटू 1/3 9/3, 9/3 सर 3 होता है। तो क्या आपका पहला टर्म 3 है? 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 आता है, तो हाँ सर ये राइट हो सकता है। अब 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 इंटू 16 64 होता है। 64 में से 7 गया तो 57 होता है। 57 इंटू 2/3 अगर तुमने किया तो तुमको 38 आता है। क्या पहला दो टर्म को मल्टीप्लाई करके 38 आ रहा है? चेक करो, दो टर्म का एडिशन, 5 7 जा 35, 1 3 जा 3। हाँ सर इन दोनों को ऐड किया तो 38 आ रहा है। तो हमने जो किया वो राइट है। सबको समझा? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ईजी लगेगा। चलो अब जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 1² प्लस 3² प्लस 5² प्लस 7² डॉट 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 अप टू n टर्म्स। सर फिर से n टर्म नहीं दिया है, थोड़े टाइम के लिए स्क्वायर को भूल जाओ, सब लोग खाली नीचे का टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो। 1 3 5 7 डॉट 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 आर इन AP। हाँ सर, हैविंग व्हाट इज फर्स्ट टर्म इन दिस? हैविंग a इज इक्वल टू 1। d कितना सर? d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 में से 1 गया तो वो भी 2 आता है। तो a मिल गया, d मिल गया। अब सर आप इसका tn ढूंढ लो। तो tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर a कितना है? 1, n माइनस 1 सर d कितना है? 2। इसको ओपन करो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। 1 में से 2 गया तो सर -1, तो tn क्या मिला? 2n माइनस 1। बट सर आपने ना पहले क्वेश्चन में भी एक बात बोला था जो हमको याद है कि उधर सीरीज अगर मल्टीप्लिकेशन में था तो आपने फाइनल आंसर को मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, मतलब tn को। यहाँ पे आपका सीक्वेंस स्क्वायर में है, तो क्या करोगे? tn फॉर जो सीरीज आएगा ना सर, tn फॉर सीरीज वो 2n माइनस 1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा बोलो बच्चा लोग? 2n माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। सबको समझा? क्योंकि सर पहले वाले सब में मल्टीप्लिकेशन था तो आपने लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई लिखा। अब आपका सीक्वेंस स्क्वायर में है तो लास्ट टर्म को भी आप लिखोगे इसका स्क्वायर। अब सर इसको ओपन कर दो, तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर होता है 4n² माइनस 4n प्लस 1। तो ये आपका लास्ट टर्म आ गया। अब सर इसमें आप सिग्मा नोटेशन डालो तो क्या हो जाएगा? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 अप टू n। सर फिर 1 to n क्यों यूज़ किया? क्योंकि अप टू n टर्म्स बोला है। तो ये क्या आएगा? 4n² माइनस 4n प्लस 1। इसको देखो अभी तुम कैसे लिख सकते हो? सर आपने एक चीज़ कितने बार हमको बताया कि बीच में अगर माइनस प्लस आएगा ना तो टर्म को स्प्लिट करने का। तो क्या लिखेंगे इसको? समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 4n² माइनस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 4n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n 1। सबको ये भी स्टेप समझा? अब सर जो भी कांस्टेंट नंबर है ना उसको ही बाहर भेज दो ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n² इधर से भी 4 को बाहर भेजो, समेशन n इक्वल टू 1 अप टू n। और ये सर ऐसे रहने दो। सबको ये तो समझा? लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है सर। तो क्या सबको यहाँ तक समझा है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। तो वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपको इस स्क्वायर को इग्नोर करना है, खाली 1 3 5 7 देखना है। तो ये सारे नंबर्स AP में है तो यहाँ से हमने a और d निकाला, तो हमने tn का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे हमको tn मिल गया। बट हमारा सीक्वेंस है स्क्वायर के फॉर्म में, तो tn फॉर सीरीज भी क्या आएगा? स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये लिखा। अब इसके आगे समेशन डाल दिया। समेशन डालते ही आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगा कि सर बीच में माइनस प्लस का साइन है तो समेशन स्प्लिट हो जाएगा, सबको समेशन आएगा। अब दूसरा चीज़ सर जो हमको रियलाइज़ हुआ कि इधर नंबर भी है तो नंबर हमेशा बाहर जाता है। तो यहाँ से 4 बार गया, यहाँ से भी 4 बार गया और ये आपको मिल गया। सबको यहाँ तक क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सर अभी आगे क्या करना है? चलो आगे देखते हैं। तो अब आपको देखो ध्यान से वापस, सर n² आया, n आया, 1 आया। सर सबका फॉर्मूला हमको पता है, सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो सब लोग, सर ये हो जाएगा 4। n² का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 6। आगे -4, n का फॉर्मूला क्या होता है? अगर n आया तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? और सर 1 आया तो n टाइम्स, तो आंसर इज n। सबको ये तो क्लियर हो गया? अभी सर सेम प्रोसेस, अभी ये 2 2 होता है, ये 2 3 ये 2 1 और ये 2 2। सर सब में कॉमन क्या है? सब में सर वापस कॉमन n है, देख लो ध्यान से। तो n को बाहर ले लो, n को बाहर लो सब लोग।
अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे बच गया 2/3। सर वापस देखो, आपने हमको एक चीज़ बता दिया, n+1 इंटू 2n+1 वापस आया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन रट्टा मारने का 2n² + 3n + 1, ये सारा टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2n -2, और लास्ट में सर n बाहर गया तो खाली 1 बचेगा। अब सर आप इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, n ऊपर का टर्म ओपन करो, 2 इंटू 2n² 4n², 2 3 ज़ा 6n, 2 1 ज़ा 2, सर -2n 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -6n। सर -2 + 1 है ना, -1 होता है, तो -1 जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया -3, द होल डिवाइडेड बाय 3, द होल डिवाइडेड बाय 3। अब सर ये जो 3 है ना नीचे का, इसको आप बाहर ही भेज दो, चलेगा, अगर आप अंदर लिखा तो भी चलेगा, बाहर भेज दिया तो भी चलेगा। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया n/3। अंदर क्या बचा, देखो ध्यान से सब लोग, 4n² है ना, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर 4n², ये 6n और 6n कैंसिल हो गया, व्हाट इज 2 - 3 -1, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या क्लियर है सबको ये भी? सर लास्ट सम जैसे ही था, कुछ अलग नहीं किया आपने, है ना। तो सर ये आंसर राइट या रॉन्ग है, कैसे चेक करेंगे, वापस देखो 1 पुट करो, दिस विल बिकम 3/3, 3/3 1, और पहला टर्म 1 का स्क्वायर था 1 ही होता है। अब सर 2 पुट करके बताओ, 2 का स्क्वायर बोलो 4, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 1 गया तो 15, 15 इंटू 2/3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10 होता है। क्या पहला दो नंबर्स को ऐड करके 10 आता है? हाँ सर आता है, तो जो आपने किया वो करेक्ट है। सबको समझा ये सम? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, सबको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फाइंड 70² - 69², 68² - 67², 66² - 65², ऐसे आपको दिया प्लस डॉट 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 2² - 1², इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब सर यहाँ पे लास्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया है, हाँ दे दिया है, उससे कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम इस यहाँ पे टर्म देखोगे ना ध्यान से, तो n के टर्म्स में दिया नहीं है, पहला तकलीफ ये है। दूसरा यहाँ पे कुछ टर्म्स प्लस में दिया है, कुछ टर्म्स माइनस में, तो सबको ये चीज़ तो नज़र आ रहा है कि सर सबका पहला टर्म प्लस में, सबका सेकेंड टर्म माइनस में। तो पहले अपन इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, सारे प्लस के जो टर्म्स है ना उसको साथ में लिख लेते हैं, ये सुनो 66² प्लस डॉट 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 2², और सारे माइनस वाले जो टर्म है ना उसको साथ में, तो सब माइनस का टर्म साथ में लिखोगे तो माइनस साइन कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, अंदर तो प्लस ही बचेगा। 69², 67², 65² डॉट 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 1²। सबको ये स्टेप समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब बच्चा लोग एक चीज़ समझो, 2 क्या होता है, 2 1 ज़ा होता है, 66 क्या है, 2 33 ज़ा, 68 क्या है, 2 34 ज़ा, 70 क्या है, 2 35 ज़ा। मतलब ये हर एक टर्म 2 का मल्टीप्लिकेशन है सर। तो 70 को तुम 2 इंटू 35 लिख सकते हो, 68 को 2 इंटू 34 लिख सकते हो, 66 को 2 इंटू 33 लिख सकते हो। मतलब सर इस चीज़ को आप ऐसा बोलना चाहते हो, समेशन n = 1 अप टू 35। क्यों सर ऐसा? क्योंकि अभी हमारा सीक्वेंस n तक नहीं जा रहा है, हमको एक नंबर पे रुकना पड़ेगा, बिकॉज 70 हमारा लास्ट टर्म है। तो ये 2 का स्क्वायर था, बराबर है, ये 66 इज 2 इंटू 33, ये 2 इंटू 34, ये 2 इंटू 35। मतलब अंदर मैंने अगर ऐसा लिखा ना, तो देखो ये सही है या नहीं? आपने इसमें 1 पुट किया तो तुमको 2² मिल गया, 2 पुट किया तो 4² मिल गया, 3 पुट किया तो 6² मिल गया, 4 पुट किया तो 8² मिल गया, 5 पुट किया तो 10² मिल गया। तो ऐसे 1 से लेकर 35 तक कोई भी नंबर पुट करो, आपको ये पूरा आ जाएगा। सबको ये समझा? सर अभी बाजू वाले का क्या? तो बाजू वाले का कुछ नहीं करना है, एकदम प्यार से बता दो क्या करना है। सर 70 मतलब 2 इंटू 35 ना, तो 69 मतलब क्या, इसी में से -1 किया रहेगा, यस और नो। सर 68 मतलब 2 इंटू 34 ना, तो 67 मतलब क्या, इसी में से -1 किया रहेगा। मतलब सर हमको समझा आप क्या बोल रहे हो, आपको यही चीज़ लिखना है, समेशन n = 1 अप टू 35। खाली ये 2n के जगह पे आप लिखोगे 2n - 1 का स्क्वायर। हाँ सर हमको ये भी समझा, क्या सबको एक क्लिक हुआ? यस सर, ये 2n था तो ये 69 क्या है, इसी का तो बाजू में वाला नंबर है, मतलब -1 क्या रहेगा, तो ये मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो सर, दोनों का ना समेशन सेम ही है, सेम है तो आप उसको एक ही बार लिखो। अगर दोनों का समेशन सेम है तो उसको एक ही बार लिखो। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या लिखेंगे, समेशन n = 1 अप टू 35 2n² प्लस 2n - 1²। सबको ये भी समझा? हाँ सर। अभी अंदर का टर्म सर ओपन कर दो। सो व्हाट इज 2n का स्क्वायर, 4n²।
इसको करोगे सॉल्व तो क्या आएगा 4n² माइनस 4n प्लस 1। सबको समझा क्यों ऐसा? इसका एक्सपांशन होता है 4n² माइनस 4n प्लस 1। अब सर क्या होगा बोलो? सर एक गलती हो गया हमसे, हमने यहाँ पे प्लस का साइन ले लिया जबकि मिडिल साइन किसका है? माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो अब देखो सर क्या होगा, 4n² कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन अंदर जाके क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में? सर ये मिलेगा समेशन n = 1 अप टू 35 4n माइनस 1। क्या मिला हमको स्टेप? सब लोग बोलो 4n माइनस 1। माइनस का साइन अंदर गया ना, तो ये हो गया 4n माइनस 1। क्या सबको यहाँ तक क्लिक हुआ? सर एक बार प्लीज़ वापस बता दो। चलो वापस समझा देता हूँ। इसका सबका फर्स्ट टर्म में प्लस का साइन था तो हमने उसको साथ में लिखा। इसका सबका सेकंड टर्म में माइनस का साइन था तो माइनस को बाहर लेके अंदर प्लस से लिखा। अब सर ये n तक तो नहीं है, मतलब ये एक नंबर पे रुका रहेगा। कौन से नंबर पे और कैसे समझेगा सर? 70 is 2 into 35, 68 is 2 into 34, 66 is 2 into 33 और 2 is 2 1 मतलब सर 1 पे चालू हो रहा है 35 पे खत्म। सब में 2 तो है ही ना सर, 1 से चालू हो रहा है 35 पे खत्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे सर आएगा समेशन n = 1 अप टू 35। अंदर वाले टर्म को सर 2 तो लिखना ही है और साथ में n लिख दो वो टर्म्स को, तो 2n²। 1 पुट करेगा तो 2² मिल जाएगा, 2 पुट करेगा तो 4² इधर रहेगा ना 4²। वैसे 33 पुट करेगा तो 66 आ जाएगा, 34 पुट करेगा तो 68 आ जाएगा। सर बाजू वाले टर्म का क्या? तो बाजू वाले टर्म का भी सर ऐसे ही करना है। ये 70 था तो ये 69 है ना, मतलब एक ही कम हुआ रहेगा, तो इसको आप लिख दोगे 2n - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों का समेशन सर सेम है तो साथ में लिख दिया। अंदर बचेगा 2n² माइनस 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर। इसको अपन ने ओपन किया तो 4n² कैंसिल हो गया, ये मिल गया। सर अभी आगे कैसे करने का? तो चलो आगे देखते हैं। अभी इसको आगे कैसे करोगे देखो सर, बीच में प्लस माइनस का साइन आया तो समेशन को स्प्लिट करेंगे। मतलब क्या सर? समेशन n = 1 अप टू 35 4n माइनस समेशन n = 1 अप टू 35 1। सबको ये स्टेप भी समझा? हाँ सर ये भी हमको आता है। अब सर इसमें जो ये 4 है ना, इसको भी बाहर भेज दो आप, बिकॉज नंबर नहीं चलता अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सब लोग? नेक्स्ट स्टेप सर होगा 4 समेशन n = 1 अप टू 35 n माइनस सर यहाँ पे तो 1 ही था तो इसको ऐसे रहने दो, समेशन n = 1 अप टू 35 n। सर ये तो अभी देखो, ये तो सर फॉर्मूला बन गया, बट प्रॉब्लम सर एक ही है सर, इधर अभी n नहीं है, यहाँ पे 35 है। तो क्या करने का है देखो ध्यान से, कैसे करोगे मुझे बताओ। जब समेशन n = 1 अप टू n रहता है तो आपका फॉर्मूला क्या आता है? सर फॉर्मूला आता है n × n + 1/2। अब सर यहाँ पे 35 है तो क्या प्रॉब्लम है जी? इधर n था तो इधर भी n आया ना, अब इधर 35 है तो इसमें 35 डाल दो। हाँ सर समझा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? 4 इसमें 35 पुट करो, 35 + 1 36 द होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस सर 1 1 1 35 टाइम्स। जैसे 1 1 1 n टाइम्स ऐड किया तो n आता है। इफ़ यू ऐड 1 1 1 n टाइम्स तो आंसर क्या आता है? n आता है। अगर अभी 35 टाइम्स है तो आंसर क्या आएगा सर? 35 आएगा। समझा कि नहीं सबको? हाँ सर ये भी समझा। अब कैंसिलेशंस क्या हो रहा है? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। इसको सर मल्टीप्लाई करोगे तो 70 × 36 आएगा माइनस 35। 70 × 36 सर 2520 होता है, माइनस 35 कर दिया तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2485। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्योंकि सर यहाँ पे वैल्यू दिया तो आंसर भी वैल्यू आएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई करने का कोई मेथड है नहीं, बिकॉज आपको आंसर ही एक नंबर आ रहा है। वापस सर यहाँ से एक बार बता दो ना, ठीक है एक बार वापस समझो। 4n से हमने 4 को बाहर रखा और समेशन n रखा। n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। सर यहाँ पे बट अभी n नहीं है, यहाँ पे 35 है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n की जगह पे 35 डाल दो तो ये हो गया 35 36/2। 1 सर इधर n नहीं है, अगर n रहता तो आंसर n आता है, अब 35 तो 35 आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग आपको 2485 आ गया। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं फोर्थ सम पे। सर क्वेश्चन इज फाइंड 12² + 13² + 14² + डॉट डॉट अप टू 20²। एक स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया कि सबका स्क्वायर सर लिख लो और ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, बट सपोज यही सम एग्जाम में 99 स्क्वायर तक रहता तो तेरा मेथड चलता था क्या? नहीं। तो हम लोग सीख रहे सीक्वेंस सीरीज का मेथड से कैसे करने का। तो देखो कैसे करने का। सब लोग एक चीज़ समझो, ये 12 से लेके 20 का स्क्वायर है। आज तक या ये लेक्चर में मैंने जितना भी अब भी फॉर्मूलास आपको सिखाया है तो सबका फॉर्मूला कहाँ से चालू है सर? 1 का। आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 + 4 n तक। स्क्वायर का बात करेंगे तो 1² + 2² + 3² अप टू n² तक। मतलब सारा फॉर्मूला सर 1 से ही चालू होता है। तो इसमें मिसिंग क्या है सर? 1 से लेके 11 तक का स्क्वायर मिसिंग है सर। तो इसको आप ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो।
यस और नो? आपको अगर फॉर्मूला बनाने का तो इसमें मिसिंग क्या है, 1 स्क्वायर से लेके सर 11 स्क्वायर नहीं है, तो इसको ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो फर्स्ट स्टेप सबको समझा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 स्क्वायर टू कौन सा 11 स्क्वायर। अब बोलो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, तो सर इधर आ जाएगा 1 से लेके 20 का स्क्वायर ऐड करोगे तो, है ना? तो ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये बोलो? सर लास्ट ईयर 20 स्क्वायर तक जाएगा। ये सबको समझा? सर अभी आपने ऐड किया 1 से लेके स्क्वायर 11 तक का स्क्वायर, तो आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो सब में माइनस साइन कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा 11 स्क्वायर तक। सर ये क्यों नहीं लिखा 20 स्क्वायर तक? क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस वाला टर्म है क्या 20 तक? नहीं है ना। यहाँ पे क्यों 1 to 20 लिखा? बिकॉज 11 के बाद 12 13 14 20 तक है, तो हमने 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर पूरा लिखा। बट जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्वेश्चन में कोई भी सब्ट्रैक्शन का टर्म है ही नहीं, तो आप 1 स्क्वायर से 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, तो माइनस साइन कॉमन ले लो और अंदर ये टर्म बचेगा। सर अभी इधर स्क्वायर है, तो आपने हमको एक चीज़ बताया था, ऐसा कुछ फॉर्मूला समेशन n इक्वल टू 1 अप टू एन n स्क्वायर, है ना सर? इसका फॉर्मूला क्या था? n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6। हाँ सर यही फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई होगा, बट प्रॉब्लम इस फिर से सर यहाँ पे n नहीं है, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं सब लोग। इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, n इक्वल टू 1, क्योंकि वैल्यू 1 से चालू है, खत्म किधर हो रहा है 20 पे, तो आप लिख दो 1 to 20 n स्क्वायर। यस और नो एवरीवन? है ना, 1 से लेके 20 तक है, तो 1 to 20 n स्क्वायर माइनस इसको भी लिखो समेशन n इक्वल टू 1। सर खत्म किधर हो रहा है 11 पे, तो 1 to 11 n स्क्वायर। सर अभी वापस आपने लास्ट सम में समेशन ऐड किया ना, यहाँ पे भी कर दो, मतलब दोनों का समेशन सेम रहता है तो करना रहता है। ये क्वेश्चन में दोनों का समेशन सेम था, देखो इसका और इसका समीशन सेम था, इसके लिए मैंने एक साथ में लिखा, बट यहाँ पे दोनों का समीशन सेम नहीं है, 1 to 20 जा रहा है 1 to 11, तो आप ऐड नहीं कर सकते, दोनों पे अलग अलग जगह फॉर्मूला डालने का। तो सर ये तो अभी हमको आता है, आपने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया कि इधर अगर 20 है तो क्या करना है, इधर आपको n की जगह पे 20 डालना है। सपोज यहाँ पे 11 है तो n की जगह पे क्या डालना है 11, तो बोलो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 20 प्लस 1 21, और 2 इंटू 20 प्लस 1 कर दोगे तो 41, द होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस सर बाजू वाले में कितना पुट करेंगे 11, तो 11 प्लस 1 12, 2 इंटू 11 प्लस 1 तो 23, द होल डिवाइडेड बाई 6। अब सर दोनों का बेस देखो सेम है, तो इसको अपन 6 से लिखते हैं और पहले वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 20 इंटू 21 इंटू 41, तो आपको आएगा 17220। कितना आएगा 17220। सर सेकेंड वाले को भी कर लो, 11 इंटू 12 इंटू कितना करोगे 23, द होल बराबर है, तो ये आ गया 3036। क्लियर? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 17,220 माइनस 3036 तुम करेगा तो तुमको आएगा 14184 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 6 के डेल में जाता है, देखो सब लोग, 6 2 ज़ा 12 बचेगा 21, 6 3 ज़ा 18 बचेगा 38, वापस 6 6 ज़ा 36 बचेगा 24, तो 2364 इज योर फाइनल आंसर। कितना आंसर आया 2364। सबको समझा? वापस सर आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज का समय, तो लास्ट में एक नंबर आंसर आएगा आपको। तो सबको पहला स्टेप समझा कैसे क्लिक होएगा मन में, क्योंकि सारा फॉर्मूला सर 1 से चालू होता है, तो इसका ही फॉर्मूला 1 बनाने के लिए इसमें मिसिंग क्या है, 1 से लेके 11 तक का टर्म नहीं है, तो आपको इसमें 1 से 11 का स्क्वायर्स ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो आपका पहला 20 टर्म्स हो जाएगा 1 से 20, क्योंकि 12 से आगे तो टर्म्स है, तो इसको हमने लिखा 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर। और हमने सब्ट्रैक्ट किसको किया सर 1 से लेके 11 तक कोई इतना ही टर्म्स ना, तो माइनस साइन कॉमन लेके ये बचा। सर ये स्क्वायर का सीरीज है, तो एन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो हमने देखा कि ये 20 तक की है तो 1 to 20 लिखा, ये 11 तक की है तो 1 to 11 लिखा, दोनों का इंटरवल अलग अलग है तो ये ऐड नहीं होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, इसको आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने दोनों का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अप टू n टर्म्स 1.2 मतलब मल्टीप्लिकेशन अप टू n टर्म्स। सर प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है सर, nth टर्म नहीं दिया है, तो ये सीक्वेंस का nth टर्म क्या आएगा बिना फॉर्मूला लिखे करने का। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना, तो एक एक का डिफरेंस है, तो 1 के बाद ये फर्स्ट टर्म था, तो t1 1 है, t2 2 है, t3 मतलब जो टर्म नंबर है वही आंसर है, तो nth टर्म रहेगा तो क्या आएगा बोलो सब लोग, सर n आएगा। समझा सर हमको?
नीचे देखो सब लोग, ये सर 1 2 3 ऐसा एन तक रहेगा, तो इसका nth टर्म एन ही आएगा। बाजू वाला टर्म सर क्या आएगा, ये 1 से 2 कैसे हो गया सर, इसमें 1 ऐड किया है। 2 से 3 सर कैसे हो गया, 1 ऐड किया है। 3 से 4 कैसे हो गया सर, 1 ऐड किया है। तो nth टर्म में भी क्या रहेगा, जो आपका n टर्म आएगा उसमें 1 ऐड किया रहेगा, मतलब ये सर सम क्या आएगा, n+1 आएगा इक्वल टू 0.03। सबको ये समझा क्या, एक बार सर वापस बता दो। ये 1 से लेके n टर्म्स था, तो 1 2 3 nth टर्म नहीं दिया था, तो हमने tn ढूंढना। कैसे ढूंढा सर, t1 का वैल्यू 1 है, t2 का वैल्यू 2 है, t3 का वैल्यू 3 है, मतलब जो टर्म है वही आंसर है, तो tn का आंसर भी n हो जाएगा। नीचे सर पहला टर्म तो ऊपर जैसा ही दिख रहा है सबका, तो ये n ही रहेगा। सेकंड कैसे मिला है सर, इसमें 1 ऐड किया है, इसमें भी 1 ऐड किया है, तो ये n+1 हो गया, और ये 0.01। सर जब भी लास्ट टर्म लिखते हैं तो आगे समेशन का साइन भी डालते हैं, तो समेशन n=1 अप टू n। सबको ये बात समझा, हाँ सर। अब समेशन दोनों को दे देने का, अपॉन है ना, जैसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट में समेशन सबको देते हो, तो डिवाइड में भी दे देने का दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन n=1 अप टू n डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम करने का, समेशन n=1 अप टू n है, ये n को अंदर भेज दो, तो n इंटू n क्या हो गया, n², n = क्या हो गया n। 0.03 को लिख दो 3/100। सबको यहाँ तक समझा, हाँ सर। अब सर हमको फॉर्मूला आता है, n का फॉर्मूला सर आपने ही बताया था, n इंटू n+1/2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, डिवाइडेड बाय सर n² है पहले, तो n² का फॉर्मूला क्या होएगा, n+1 2n+1 द होल डिवाइडेड बाय 6। और सर n आया तो क्या होता है फॉर्मूला, n आया तो सर n इंटू n+1/2 होता है। यस नो एवरीवन, सो दिस आर योर फॉर्मूलास, इक्वल टू सर कितना, 3/100। सबको यहाँ तक समझा, हाँ सर। अब सर कुछ कॉमन है क्या, देखो दोनों टर्म में n इंटू n+1/2 कॉमन है, यहाँ पे भी n इंटू n+1 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग ऊपर वाले टर्म को तो ऐसे लिखते हैं, n इंटू n+1/2, ये ऊपर का टर्म है, डिवाइडेड बाय, नीचे आप क्या करोगे, नीचे आप कॉमन ले लो उतना, n इंटू n+1/2 को आप कॉमन ले लो, n इंटू n+1/2 सर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा सर, अभी यहाँ पे 2n+1 बचा सर, 6 था नीचे, 6 में से आपने 2 को कॉमन लिया, तो अंदर खाली 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब सर 1 इक्वल टू 3/100। सर ये भी स्टेप हमको समझा, ये और ये सर हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है बच्चा लोग, चेक करो सर, अब बचा है 1/, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1/, यहाँ पे सर एलसीएम ले लो आप, 3 1 जा कितना 3, तो ये हो जाएगा 2n, 1 + 3 कितना 4, द होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना 3/100। सर ये जो नंबर है ना, इसको आप ऊपर भेज दो, ये नंबर्स जब ऊपर, जो डिनोमिनेटर है आपका उसको ऊपर भेज दो, तो सर ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2n + 4 इज इक्वल टू 3/100। सर अगर न्यूमरेटर का वैल्यू सेम है तो डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, मतलब 2n + 4 किससे इक्वल होना चाहिए, 100 से। 4 को उधर भेज दो, ये 96 हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा 96/2 48। सो दिस इज योर नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो सर पूछा था। सर एक बार प्लीज़ वापस बताओगे, चलो वापस सीख लो एक बार। सो ये सर 1 to n टर्म्स था, तो इसका लास्ट टर्म n होएगा, ये तो मैंने आपको बार बार भी बताया, तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए नहीं। वैसे सर इधर भी पहला टर्म ऊपर जैसे है तो n है, इसमें 1 का एडिशन है तो n+1 हो गया। सर जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग समेशन को स्प्लिट करते हैं ना, वैसे डिवाइड में भी समेशन स्प्लिट हो जाता है, तो ऊपर वाले को भी समेशन गया, नीचे वाले को भी, तो n इंटू n n² हो गया, n 1 n हो गया। सर ये n को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि ये n डायरेक्टली कैंसिल करोगे आपको आंसर आएगा ही नहीं, बिकॉज समेशन है ना, आगे भी फंक्शन अभी भी समेशन है, जब तक समेशन है कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो अब हमने सर इसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, हमने इसका फॉर्मूला लिखा n n+1 2n+1/6, और इसका फॉर्मूला लिखा n इंटू n+1/2। सर हमने दोनों जब ऊपर नीचे देखा ना, तो n इंटू n+1/2 दोनों में कॉमन था, तो कॉमन लिया, नीचे क्या बचा सर 2n+1, नीचे आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा +1, ये कैंसिल होकर इसका जब एलसीएम लिया तो ये हो गया 2n+1 + 3/3, मतलब ये हो गया 2n + 4/3। ये जब ऊपर गया तो 3/2n + 4 हो गया, यहाँ पे भी आपके पास 3/100 है, तो 3 गॉट कैंसल्ड, तो 2n + 4 100 से इक्वल है, 4 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो गया, 96 हो गया। अगर 2n 96 है तो n कितना हो जाएगा 48। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब जाते हैं ये चैप्टर का लास्ट सम पे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6, वन ऑफ द इजीएस्ट सम कंपैरेटिवली जो बाकी क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाया। इफ S1, S2 एंड S3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब। तो S1 क्या है सर,
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सर फॉर्मूला बताओ ना सम ऑफ फर्स्ट एंड का, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। S2 क्या है सर, S2 सम ऑफ स्क्वायर्स का, तो फॉर्मूला बोलो n इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, द होल डिवाइडेड बाय सिक्स, द होल डिवाइडेड बाय सिक्स। और S3 क्या है बच्चा लोग, S3 सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स का सर क्या होता है फॉर्मूला, इसी को स्क्वायर करना है, तो मैं अब इसको स्क्वायर करके लिख देता हूँ, एन स्क्वायर एन प्लस वन द होल स्क्वायर, और नीचे टू का स्क्वायर कितना 4, ये तो सारा फॉर्मूलाज है। अब उसने बोला है देन शो दैट 9s2 का स्क्वायर इक्वल टू s3 इंटू वन प्लस 8s1। हम है ना इसमें RHS को सॉल्व करके LHS लेके आते हैं, तो व्हाट इज योर RHS एवरीवन, RHS है सर s3 वन प्लस 8s1। देखो कितना मस्त समय, ध्यान देना सब लोग। व्हाट इज s3 का वैल्यू सर, है हमारे पास n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4। ये ब्रैकेट बनाया हमने, इधर एक ब्रैकेट बनाने का, यहाँ पे हमने सर लिखा 1 प्लस 8। व्हाट इज S1 एवरीवन, S1 सर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये क्लोज कर दिया। सर ये 2 1 होता है और ये 2 4 होता है, ठीक है सर। बाहर वाले टर्म को कुछ मत करो, इसको ऐसे लिखो n स्क्वायर n प्लस वन द होल स्क्वायर, इधर आप LCM ले लो, मतलब इधर आप ब्रैकेट ओपन कर लो। व्हाट इज 4n इंटू एन, तो 4n इंटू एन क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। व्हाट इज 4n इंटू वन, तो ये हो जाएगा सर 4n, और बाजू में सर मेरे पास प्लस वन है। द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कितना अपने पास बोलो सब लोग, सर डिनोमिनेटर में अपने पास 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। सबको यहाँ तक समझा, हाँ सर इधर तक तो समझा, कुछ डाउट नहीं हमको। आगे सर ये n स्क्वायर है, ये n प्लस वन का स्क्वायर है, सर इसको आप किसी का स्क्वायर बोल सकते हो क्या। ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है 2n का, और लास्ट टर्म सर 1 का, मतलब ये सर 2n प्लस वन का स्क्वायर है। यस और नो एवरीवन, 2n प्लस वन का स्क्वायर ओपन करेगा तो होता है 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस वन ही होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, इसको लिख सकते हैं सर 2n प्लस वन का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था ये आपको कैसे लिखना है, क्लियर। अब आगे देखो क्या करना है सर, हमको प्रूफ क्या करना था, 9s2 स्क्वायर LHS लेके आना है। s2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर सर, तो इसका स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर, 2n प्लस वन का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। सर मेरे पास n स्क्वायर है, मेरे पास 2n n प्लस वन का भी स्क्वायर है, 2n प्लस वन का भी स्क्वायर है, नीचे सर मेरे पास 4 है बट हमको चाहिए 36। तो 4 को 36 बनाने के लिए क्या करने का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। सबको समझा क्या, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। यस और नो एवरीवन, हाँ सर। तो अब देखो आपका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर 2n प्लस वन का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सर 4 इंटू नाइन कितना 36, और 9 से आपने मल्टीप्लाई भी किया तो इधर मैं 9 लिख देता हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो सर ये क्या है, इसी का तो स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख दोगे s2 स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 9s2 का स्क्वायर, दिस इज योर RHS। सबको समझा सर, एक बार प्लीज़ वापस बता दो, चलो एक बार वापस समझ जाओ। S1 S2 S3 आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर स्क्वायर और क्यूब्स था, तो हमने S1 का सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लिख दिया n इंटू एन प्लस वन बाई टू। स्क्वायर का फॉर्मूला S2 था तो n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6 लिख दिया। क्यूब सर होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू द होल स्क्वायर, तो मैंने इसको ओपन कर दिया, मैंने लिख दिया n स्क्वायर n प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4। अब हम लोग RHS से LHS ला रहे हैं, तो RHS S3 था तो S3 का वैल्यू डाल दिया, 1 प्लस 8 S1 का वैल्यू डाल दिया, ये और ये सर कैंसिल हो गया 4 हो गया। हम इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमने इसको ओपन किया, 4n इंटू एन 4n स्क्वायर, 4n इंटू वन तो 4n और प्लस वन। सर इसको आप क्या लिख सकते हो वो सोचना, तो 4n किसका स्क्वायर होता है 2n का, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो सर इसको लिख सकते हैं 2n प्लस वन द होल स्क्वायर, तो ये हमने लिखा द होल डिवाइडेड बाय सर कितना 4। सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। हमको सर इधर बोला है LHS में S2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो n स्क्वायर सर है यहाँ पे, n प्लस वन का स्क्वायर वो भी है, 2n प्लस वन का स्क्वायर वो भी है, सर खाली 6 का स्क्वायर 36 वो नहीं है, तो खाली पर सर 4 तो है ना, तो 4 को 36 बनाने के लिए 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो हमने वही किया, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो 4 9 से नीचे 36 हो गया। ये पूरा टर्म S2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 9s2 स्क्वायर। आई होप सबको समझा रहेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो ये था आपका सीरीज पे बेस्ड सम। आई होप सबको समझा रहेगा, तो घर पे प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस वापस प्रैक्टिस करना, ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होना चाहिए,
तो ये था आपका चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज जो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर 1 to 6 का कोई भी पार्ट मिस किया रहेगा या आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो प्लीज़ इसको देख लेना एंड अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना। अब हम मिलेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।